हेलो गाइस, आई होप यू ऑल वेल। आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ये क्या होते हैं, आपको पता ही है कम्युनिकेशन होता क्या है। ये हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को किसी से कन्वे कर पाते हैं। तो इसमें जो हमारा कम्युनिकेशन का फंक्शन होता है उसमें होता क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं हम पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें नॉलेज ट्रांसफ़र होता है। यानी कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो अपनी बातों को, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना आप, तो वो क्या हुआ, वो नॉलेज ट्रांसफ़र कहलाएगा। एंड नेक्स्ट होता है लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप पब्लिक में जाते हैं, फिर किसी भी मतलब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, टू वे कर रहे हैं, वन वे से कर रहे हैं, कोई किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको पहले तो कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और अगर पब्लिक में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या किसी वन पर्सन से कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, तो आपकी जो स्किल है उसमें डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, है ना। आप अच्छी सी चीज़ों को सीख पाएंगे। और नंबर 3 क्या होता है, मोटिवेशन। यानी कि आपको मोटिवेशन के साथ एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। एंड नंबर 4 कल्चर प्रिजर्वेशन। यानी कि अगर आप अपनी बातें किसी के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप अपने कल्चर को बनाए रखें। यानी कि आप जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं उस तरह से आप कर पा रहे हैं, है ना। एक इसका ये एक होता है बेनिफिट कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाते हैं। नंबर 5 पे होता है हमारा क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस। यानी कि आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कर पा रहे हैं। यानी कि अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो अपनी बातों को क्लैरिटी दे पा रहे हैं, और क्या हो रहा है, उसमें इफेक्टिवनेस भी आ रही है, यानी कि उसमें प्रभावशीलता भी आ रही है। ओके, तो ये होते हैं हमारे फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे तो इतना ही पता है। अगर आप कुछ और पता हो तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।